नमस्कार। आज हम बात करेंगे पारी के तीसरे पेज की बात करेंगे, तृतीय पेज की बात करेंगे आज हम। तो पहला ही देख रहे हैं नपुंसक के भेद। नपुंसक के भेद यहाँ पे बताया है। तो आचार्य चरक ने नपुंसक नहीं वर्ड का यूज किया है। सुश्रुत के भेद हैं, 5 भेद हैं, जिसको साशुक्र और आशुक्र करके आपको याद रखना। साशुक्र के 4 और आशुक्र का 1 भेद है। साशुक्र के आशयक, सौगंधिक, ईशक और कुंभिक, ये 4 भेद बताए हैं। आशुक्र का 1 भेद है, संड, नारी संड या नरसंड। तो आप याद रख सकते हैं, साशुक्र वाले को आशिक करके याद रख लीजिएगा। ASI के आशिक, आशिक, सौगंधिक, ईशक और कुंभिक, ये 4 भेद होते हैं सुश्रुत के अनुसार नपुंसक के। अगला इसी के साथ आता है क्लैब्य। क्लैब्य के बारे में हम देखते हैं कि क्लैब्य के आचार्य सुश्रुत ने 6 भेद बताए हैं और आचार्य चरक ने 4 भेद बताए हैं। कौन कौन से? ध्वजोपघात, बीजोपघात, वृद्धावस्था जनित और शुक्र क्षय जनित। इन्हीं 4 भेदों को आचार्य चरक ने इन्हीं 4 भेदों को क्या बोला है? क्लैब्य बोला है, ना कि नपुंसक बोला है। और सुश्रुत ने 6 भेद बताए हैं इसके। तो चरक के 4 भेद हैं, ध्वजोपघात, बीजोपघात, वृद्धावस्था जनित और शुक्र क्षय जनित। और सुश्रुत के 6 मानसिक, शुक्र क्षय, अति मैथुनजन, वेग रोगजन, ब्रेड रोगजन व सहज। ऐसे 6 भेद बताए हैं क्लैब्य के आचार्य सुश्रुत ने। तो आपको याद रखना है, क्लैब्य के चरक ने 4 और सुश्रुत ने 6 भेद बताए। मानसिक, शुक्र क्षयजन, अति मैथुनजन, शुक्र वेग रोगजन, मृड रोगजन व सहज। और इसमें से मृड रोगजन व सहज असाध्य, ये आपको याद रखना है। मृड रोगजन व सहज असाध्य। अब इसके बाद आता है बल वृद्धि कर भाव। बल वृद्धि कर 13 होते हैं, ऐसा ही याद रख लीजिएगा। 13 बल करके याद रख लीजिए तो याद रहेगा। बल वृद्धि कर भाव कितने होते हैं? 13। तो याद ही रखेंगे आप 13 बल। तो 13 होते हैं बल वृद्धि कर भाव। शरीर वृद्धि कर भाव 4 होते हैं। शरीर वृद्धि कैसे दिखेगी? दोनों हाथ और दोनों पैर से दिखेगी। तो 2 हाथ 2 पैर 4 हो जाते थे, ऐसा याद रख लीजिएगा कि शरीर वृद्धि कर भाव कितने होते हैं? 4 होते हैं। और आचार्य बागवट ने 17 बोले हैं। क्या? शरीर वृद्धि कर भाव। आचार्य बागवट ने 17 बोले हैं, चरक ने 4 ही बोले हैं। याद रखने का तरीका भी हम आपको बता दिए हैं कि 2 हाथ और 2 पैर, तो शरीर वृद्धि कर भाव 4 हो जाते हैं और बल वृद्धि कर 13 करके याद रखना है। उसके बाद आता है आहार परिणाम कर भाव। आहार परिणाम कर भाव कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो हम आहार कैसा ग्रहण करते हैं? षड्रस युक्त आहार ग्रहण करते हैं। तो आपको यही याद रखना है कि आहार परिणाम का भाव कितने होते हैं? 6 होते हैं। और अष्टांग हृदय ने वर्णित नहीं किया है क्या? आहार परिणाम कर भाव। उसके बाद आता है कोष्टांग। चरक ने 15 बोले, सुश्रुत ने 8, बागवट ने 8 और काश्यप ने 13 प्रकार के कोष्टांग बताए हैं। तो याद रखना, कोष्टांगों की संख्या चरक की 15, सुश्रुत की 8, बागवट की 8 और काश्यप ने 13 बताए हैं। फुफ्फुस को कोष्टांग नहीं माना है। आचार्य चरक ने फुफ्फुस को कोष्टांग नहीं माना है, ये चीज भी आपको याद रखना। आशय के भेद सुश्रुत ने 7 बताए और काश्यप ने भी 7 प्रकार के आशय बताए। आशय 7 से पकड़ लीजिएगा, 7 होते हैं। और स्त्री में एक विशिष्ट आशय होता है जिसे गर्भाशय बोलते हैं। तो स्त्रियों में अगर आशय की संख्या पूछे तो 8 होती है, बाकी आशय की संख्या सामान्य 7 होती है। त्वचा के भेद आचार्य चरक ने और अष्टांग संग्रह ने 6 बताए। आचार्य चरक ने और अष्टांग संग्रह ने 6 बताए और सुश्रुत ने 7 बताए और अष्टांग हृदय ने भी 7 बताए और मॉडर्न भी 7 मानता है। तो आचार्य चरक ने और अष्टांग संग्रह ने 6 बताए हैं। सुश्रुत ने, मॉडर्न ने और अष्टांग हृदय ने 7 बताए हैं त्वचा के। आचार्य चरक ने 200 और सुश्रुत ने 24 बताई। याद रख लेना धमनियों की संख्या। आचार्य चरक ने 200 बताई और सुश्रुत ने 24 बताई है धमनियों की संख्या। उसके बाद आता है कुष्ठ। कुष्ठ के बारे में यहां पे बताएं। कुष्ठ के आचार्य चरक ने 7, 18 और असंख्य भेद बताए। आचार्य चरक ने 7 भेद बोले, 18 भेद बोले और असंख्य भेद बोले हैं।
कुष्ठ के सुश्रुत ने 18 ही भेद बताए हैं। आचार्य सुश्रुत ने कुष्ठ के 18 भेद बताए हैं और आचार्य भेल जी ने 18 भेद बताए और बोले हैं 9 साध्य होते हैं और 9 असाध्य होते हैं। तो कुष्ठ के भेद भेल ने 18 बताए, 9 साध्य होते हैं और 9 असाध्य होते हैं। चरक ने 7 भेद, 18 भेद और असंख्य भेद बताए। सुश्रुत ने 18 भेद बताए और आचार्य भेल ने भी 18 बताए, जिनमें से 9 साध्य होते हैं और 9 असाध्य होते हैं। उन्माद, उन्माद के भेद आचार्य चरक ने 5 बोले हैं। उन्माद के भेद पातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और एक आगंतुज को भी माना है। और आचार्य सुश्रुत ने और माधवकर ने 6 भेद बताए हैं उन्माद के। और कौन सा एक्स्ट्रा माना? विष को भी उन्माद माना है। विष खाने से भी व्यक्ति उन्मादी हो जाता है। तो याद रखना है, चरक ने 5 बताए, बातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज, और सुश्रुत ने इनके साथ साथ एक विषज उन्माद भी माना है। अब इसके बाद आता है सोथ के भेद। सोथ के भेद आचार्य चरक ने 2 और 3 बताए। आचार्य चरक ने 2 भेद भी बताए सोथ के और 3 भेद भी बताए। सुश्रुत ने 2, 5 और 6 भेद बताए। 2, 5 और 6, और बागवट जी ने 3 और 9 और माधवकर जी ने 9 भेद बताए। आपको सोथ के भेद याद रखना है। चरक ने 2 और 3 बोले हैं, सुश्रुत ने 2, 5 और 6 भेद बोले हैं, बागवट ने 3 और 9 भेद बताए और माधवकर जी ने 9 भेद बताए किसके? सोथ के। अब उसके बाद आता है ग्रंथि के भेद। ग्रंथि के भेद आचार्य चरक ने 6, सुश्रुत ने 5 और बागवट ने 9, 659 करके भी आप याद रख सकते हैं। आचार्य चरक ने 6 बताए हैं, सुश्रुत ने 5 बताए और बागवट ने 9 बताए हैं। ग्रंथि के भेद, ग्रंथि के भेद आचार्य चरक ने बोले बातज, पित्तज, श्लेष्मज, सिरास और मांसज और मेदज, ऐसे 6 भेद बताए। बातज, पित्तज, कफज, सिरा, मांस और मेद। तो मांस को यहां पे देख लीजिएगा, एक मांस एक्स्ट्रा बताया आचार्य चरक ने, लेकिन सुश्रुत ने जब डिसेक्शन किया तो देखा कि मांस में किसी भी प्रकार की ग्रंथि नहीं है, तो सुश्रुत ने 5 ही भेद बताए हैं। कौन कौन से? बातज, पित्तज, कफज, सिराज और मेदज। ना मांस को इन्होंने नहीं माना है क्योंकि मांस में ग्रंथि नहीं थी। बागवट ने 6 तो माने ही है चरक के और 3 और एक्स्ट्रा बता दिए, अस्थिज, व्रणज और रक्तज। तो अवर करके याद रख लेंगे आप, अवर करके याद रख लीजिएगा, अस्थिज, व्रणज और रक्तज। इस प्रकार से 9 हो जाते हैं। बातज, पित्तज, श्लेष्मज, सिरास, मांसज और मेदज, और अस्थिज, व्रणज और रक्तज, ऐसे 9 भेद हो जाते हैं। तो याद रखना है, चरक के 6, सुश्रुत के 5 और बागवट के 9 भेद हो जाते हैं। इस प्रकार तृतीय पेज आपका कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।